हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल लॉरेंस क्लब में। तो जैसा कि मैंने अपने एफबी पेज पे अपडेट किया था कि मैं एक बीएचयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एक सीरीज़ शुरू करने वाला हूं जो लॉ के एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाएगा। तो उसके लिए मैं लीगल सेक्शन को कवर करूंगा और पॉसिबल होगा तो अदर सेक्शंस को भी मैं देखूंगा। जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से आपके एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो चुके हैं और अभी इसका नोटिस आया नहीं कि कब होंगे। ठीक है, तो 3 मई के बाद पता चलेंगे कि हाँ, ये मतलब कब हो सकता है एग्ज़ाम। फिर भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया और अगर आपको 1 मंथ मिल जाता है आज से तो इट्स सफिशिएंट फॉर यू। ओके, तो जैसा कि आपने ये मैंने करियर 360 से रेफरेंस लिया है। ये एक ऑनलाइन साइट्स है जिस पे इंफॉर्मेशन रहती हैं एग्ज़ाम्स की। तो इसके नोटिफिकेशन को आप पढ़ सकते हैं इस पे विज़िट करके। और वैसे आपने फॉर्म फिलअप कर दिए होंगे और सब कुछ चीज़ें पता चल गई होंगी। आप इसमें प्रिपरेशन कर रहे होंगे और मैं कुछ प्रिपरेशन कर भी लिया है, बट मैं आपको कुछ गाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम के लिए 1 मंथ इज़ सफिशिएंट। और पहले इसके सिलेबस को देख लेते हैं कि इसके क्या क्या सिलेबस हैं। उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं कि कैसे इस सीरीज़ को आगे बढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो इसके जो सिलेबस हैं वो यहाँ आपको मिलेंगे। तो देखिए, पहला है इसमें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पूछता है। ठीक है, इंग्लिश से रिलेटेड जो भी आपका एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और कॉम्प्रिहेंशन और भी मतलब कई चीज़ें इसमें रहेंगी। बट ये ऑप्शनल रहता है, इसमें या तो हिंदी या तो इंग्लिश रहता है। मतलब मीन्स 20 क्वेश्चन या तो हिंदी करिए, 20 क्वेश्चन आप इंग्लिश के करिए, जैसा आप कंफर्टेबल हो। उसके बाद इसमें जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स है। और इसमें मतलब करंट सिचुएशन क्या चल रही हैं और मतलब रिसेंट। तो करंट अफेयर्स आपको तो ऑलवेज़ फॉलो करने चाहिए सारे एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसके लिए तो और उसके बाद फिर आपका है एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी। ये समझ लीजिए रीजनिंग है। तो रीजनिंग आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं, बेसिक रीजनिंग पूछेगा, इसमें कोई बहुत हार्ड नहीं या फिर किसी कैट या फिर एमबीए के एग्ज़ाम की तरह नहीं होगा। सिंपल एग्ज़ाम्स जो 12th प्लस पास पे जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी रीजनिंग पूछेगा। तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये सब आपने हो सकता है पहले पढ़ा होगा। बट इम्पॉर्टेंट है लीगल नॉलेज, और लीगल नॉलेज को ही मैं कवर करूँगा। ठीक है, क्योंकि लीगल नॉलेज से अवेयर नहीं होते लड़के। 12th पास करके आते हैं और मीन्स अगर ग्रेजुएशन भी करके आते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब उसकी नॉलेज नहीं होती है। बिकॉज अगर वो थोड़ी बहुत अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होता है, मीन्स बाकी और चीज़ों के बारे में उनको नहीं पता होता, उनके लिए बहुत नया होता है। तो इसलिए मैं लीगल नॉलेज में देखिए मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो देखिए, लीगल नॉलेज में 4 टाइप की चीज़ें पूछेंगी। कॉन्स्टिट्यूशन, इस पे मैंने चेक किया प्रीवियस पेपर पे तो मुझे ये पता चला कि 35 to 40 क्वेश्चन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं। और कुछ आईपीसी से, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से और टॉर्ट से, इंटरनेशनल लॉ, लीगल मैक्सिम, ये 6 हैं। और ऊपर मैंने आपको आई थिंक बताना मैं भूल गया, ये जो मेंटल एबिलिटी है इसमें रीजनिंग के अलावा मैथ भी रहेगा और मैथ के अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, 12th लेवल के हैं। मतलब लेवल 12th लेवल मतलब एग्ज़ाम जो होते हैं उस लेवल के हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। और 6 to 12 की अगर मैथ अच्छे से आपने पढ़ा है, या 6 to 10 आपने मैथ अगर अच्छे से पढ़ा है तो आप कर सकते हैं। तो लेकिन मैथ के क्वेश्चंस थे पिछले साल और 2018-17 में अच्छे क्वेश्चंस थे मैथ के। बट लीगल नॉलेज जो है वो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, तो ये इसी को मैं कवर करने वाला हूँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन है, आईपीसी है, और ये सब बेसिक रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं कि बहुत क्रक्स पूछेगा क्योंकि वो तो आपको पढ़ाया ही जाएगा एलएलबी में। आईपीसी भी ऑब्वियसली कि आईपीसी सिर्फ आपको जो जो एकदम बेसिक चीज़ें हैं, जैसे हुआ मर्डर, थेफ्ट हुआ, एब्डक्शन हुआ, मतलब इसकी मतलब एकदम सिंपल जो होते हैं, जो आम लैंग्वेज आम भाषा में यूज़ किए जाते हैं बहुत ज़्यादा, वही पूछेगा। फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी बेसिक चीज़ें हैं, मीन्स की बहुत बेसिक। टॉर्ट हुआ, टॉर्ट में जो जो आप इंग्लिश कॉमन लॉ है वहाँ टॉर्ट चलता है, वो ये रिटर्न नहीं होता है, तो ये भी कुछ हद तक रहेगा। ठीक है, फिर इंटरनेशनल लॉ, जैसे आपका यूएन के बारे में कुछ पूछ सकता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में पूछ सकता है, तो ये रहेगा। और लीगल मैक्सिम्स जो आपके लाइटिंग मैक्सिम होते हैं जो लॉ से, वो कुछ पूछ सकता है। तो उसकी तो मैं आपको प्रॉपर एक लिस्ट दे दूँगा, तो उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें मैं कवर करूँगा और बहुत शॉर्ट में हो जाएगा क्योंकि बहुत डिटेल में पूछता ही नहीं है एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो आप अपने जो भी मैथ इंग्लिश पढ़ रहे हो पढ़ो, अगर ये पॉसिबल हुआ तो मैं उसकी भी क्लास लेके आ सकता हूँ अगर मेरे पास फैकल्टी अवेलेबल हुई तो। बट फ़िलहाल के लिए मैं लीगल ही शुरू करूँगा। ठीक है, तो
आप अगर इसके लिए तैयार हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर, अगर आपको भी और भी कुछ क्वेश्चंस हैं आपके मन में एग्ज़ाम्स को लेके और कुछ है ऐसा कि हाँ क्या क्या और आ सकता है और क्या क्या चीज़ें हैं, बाकी मैं सबको बताता रहूँगा, ठीक है। तो ठीक है, और आप हमको मुझे सपोर्ट करिएगा और आप ये शेयर कर सकते हैं आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, नहीं भी तैयारी कर रहे हैं। और ये सिर्फ बीएचयू के लिए नहीं है, लीगल नॉलेज किसी भी एलएलबी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछ सकता है, ठीक है। क्लैट में पूछ सकता है अगर विद्यापीठ का एग्ज़ाम देना है, और भी जो भी कॉलेजेस के अगर एलएलबी के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इतनी चीज़ें लीगल में पूछते हैं। उनके सिलेबस भी आप देख सकते हैं, लेकिन जो उनका लीगल पार्ट होता है उसमें ये चीज़ें ज़रूर रहती हैं, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए भी प्रेफर कर सकते हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हूँ मीन्स की लॉ एंट्रेंस के लिए, और लॉ से रिलेटेड भी अगर कोई आप एग्ज़ाम मतलब फॉलो कर रहे हो या फिर लॉ ऑफिसर या ये सब वो सब, उसमें भी आपको जो ये सब सेक्शन पूछे जाते हैं इनको आप देख सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी होंगे और आपके एग्ज़ाम्स में बहुत काफ़ी हेल्प करेंगे। तो दैट्स इट। और आप इसे शेयर करना और इस चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अच्छा लगे तभी करना। और ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।